पल्मोनरी कैपेसिटी हेडिंग डालिए। सारे वॉल्यूम को जोड़ना है, तो इसमें लिख लो, इसका मतलब क्या है? एडिशन ऑफ वॉल्यूम, एडिशन ऑफ। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है बेटा इसमें, एडिशन ऑफ डायरेक्ट पूछता है। ये सब डेफिनेशन ऑफ नेशन नहीं पूछता इसमें, जो मैंने लिखवाया है उतना ही पूछता है। जाके देख लेना, हम कह रहे हैं 1998 से देख लेना। पहला कौन सा है बेटा इसमें? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। कौन सा है? पहला हेडिंग डालिए, इंस्पायरेटरी। बाबू बोलो नहीं, आवाज नहीं। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। अच्छा एक बात बताओ, ये जो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है, इसमें इंस्पायरेशन की बात चल रही है ना? आए, अच्छा कहां कहां इंस्पायरेशन की बात किए थे हमने? वॉल्यूम में दो जगह ना, एक टाइडल वॉल्यूम वहां बात हुआ था, और एक IRV इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में कौन कौन आएगा, तो आप कहोगे टीवी प्लस IRV। तो लिखिए टीवी प्लस IRV। अगर जोड़ा जाए सबको, क्या किया जाए? जोड़ा जाए। टीवी मतलब टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एडिशन ऑफ वॉल्यूम है ना? बोलो हाँ या ना? अरे बोलो भैया। तो हमने जोड़ दिया सबको, किसको? टीवी प्लस IRV। अच्छा, टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल वाला जोड़ेंगे। नॉर्मल इंसान कितना कर सकता है वो नहीं, एक बार में कितना? 500 ml कितना कर सकता है? अच्छा, तो अच्छा बताओ IRV कितना था? 2500 से 3000 था। बोलो ना। तो हमने ऐसे लिख दिया 2500 से कितना? 3000। बोलो हाँ या ना? अब और टाइडल वैल्यू में दोनों में कितना जोड़ोगे? 500। और इसमें भी कितना जोड़ोगे? 500। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये कितना हो जाएगा? 3000 से 3500। याद रहेगा कि नहीं? बोलो हाँ या ना? यही कहलाता है आपका इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। नोट करिए, इसमें लिखो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, total volume of air a person can inspire after normal expiration. Total volume of air total volume of air, ठीक है? एक पर्सन है, अ पर्सन कैन क्या कर सकता है? अंदर ले सकता है, इंस्पायर। किसके बाद? आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। समझ में आया कि नहीं आया? नॉर्मल, अब सुनना क्या हो रहा है, जानते हो क्या हो रहा है? नॉर्मल एक्सपायरेशन मतलब एयर को निकाल रहा है नॉर्मली। कितना निकालेगा? 500 ml। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो ना। 500 ml निकाला। बोलो भैया। यस सर। और वो टोटल वॉल्यूम जो इंस्पायर कर रहा है, एक नॉर्मल एक्सपायरेशन जैसे हमने किया, ऐसे देखो निकाल दिया। अब टोटल हम कितना ले सकते हैं, एडिशनल एडिशनल सब मिला के, तो कितना बेटा? 3000 से 3500। कितना? तो लिखा है टोटल वॉल्यूम किसका? एयर का। एक व्यक्ति है, कैन मतलब कैन जहां लिखे कर सकता है, क्या? इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मली एक्सपायर किया,
मतलब सांस को बाहर छोड़ा, उसके बाद वो टोटल कितना एयर अंदर ले सकता है? तो कितना ले सकता है बेटा? 3000 से 3500। कितना? 3000 से 3500 ml कितना ले सकता है? 3000 से 3500 ml। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अगला डालिए एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। अगला डालिए एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में इसका उल्टा होगा। क्या होगा? उल्टा। टीवी प्लस ईआरवी। डेफिनेशन में थोड़ा चेंजेस। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, अब पर्सन कैन इंस्पायर की जगह क्या हो जाएगा? एक्सपायर। आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन की जगह इंस्पायरेशन। समझ में आया कि नहीं? मतलब नॉर्मल हमने सांस अंदर लिया, उसके बाद टोटल कितना हम बाहर निकाल सकते हैं, वो हो जाएगा आपका एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। अगली लिखिए। अगला एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। नोट करिए, ये दूसरा है ना? ठीक, कुछ मत लिखना, बस जो हमने बताया वही। इसमें कौन कौन आएगा? टीवी प्लस ईआरवी। टीवी मतलब टाइडल वॉल्यूम, प्लस ईआरवी मतलब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। कितना था ईआरवी बेटा? वैल्यू कितना था? कितना? 1000 से, यही था ना, 1000 से 1100 ml था। बोलो हाँ या ना? जोड़ दो 500 सब में, 500। इधर भी क्या जोड़ोगे? 500। तो टोटल कितना हो जाएगा? 1500 से 1600 ml। याद रहेगा? बोलो हाँ या ना? ये हो जाएगी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, ईसी। इसमें क्या लिखोगे? टोटल। उसमें क्या लिखे थे तुमने? इसमें लिखेंगे टोटल वॉल्यूम। यहां बाहर निकालने की बात हो रही है ना, मतलब एक इंसान है, उसकी कितनी कैपेसिटी है बाहर निकालने की? तो 1500 से 1600 ml टोटल वॉल्यूम, जो पहले एक्सपायर किया था और जो नॉर्मली एक्सपायर करता है 500, जोड़ दोगे तो इतना ही आएगा ना। तो हम लोग टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर की एक्सपायर, अ पर्सन कैन क्या कर सकता है? एक्सपायर, बाहर निकाल सकता है। एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन। नॉर्मल हो तो सांस लिया अंदर, उसके बाद कितना बाहर निकाल सकता है? तो कितना निकाल सकता है? 15। जो लिया था वो तो होगा, और फोर्सली कितना निकाला था? 1000 से 1100। दोनों जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 1500 से 1600। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो लिखो आफ्टर नॉर्मल क्या? इंस्पायरेशन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अरे बोलो ना। देखो, ये अधिकतम मैच दी कॉलम में पूछा जाता है। इसका क्वेश्चन अधिकतम मैच दी कॉलम में आता है। कहां आता है? मैच दी कॉलम। मैं पहले भी बता रहा हूं, ये रिस्पायरेटरी वॉल्यूम और रिस्पायरेटरी कैपेसिटी दोनों महत्वपूर्ण है, दोनों इंपॉर्टेंट है। जैसे आपके गेट फिजिक्स में गेट से क्वेश्चन आता है, जैसे रेजिस्टेंस वाले से क्वेश्चन आता है, और जैसे केमिस्ट्री में आपके आईयूपीएससी से आता है मैक्सिमम, ऐसे ही आपके बायो में इस चैप्टर से ये क्वेश्चन जरूर आता है। तो बताओ, आईआरवी मतलब हमने फोर्सली अंदर लिया था, ईआरवी फोर्सली अंदर से बाहर निकाला था। यही तो हमने कल पढ़ाया था। यस सर। और हमने बोला अगर आपका आईसी है तो उसमें टीवी प्लस आईआरवी था, मतलब पर्सन ने जो आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन निकालने के बाद लिया था 500 ml तो लेता है, और फोर्सली भी लिया था 2500 से 3000, दोनों को जोड़ दोगे वही उसकी टोटल कैपेसिटी होगी। समझ में आया? और इसमें सिंपल है कि नॉर्मल तो 500 ml निकालता ही है,
आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन क्या निकालता है 500 ml, और जबरदस्ती कितना निकाला था 1000 से 1100, तो टोटल कितना निकाल सकता है 1500 से 1600। सिंपल है। ठीक है, आगे अगला हेडिंग डालो, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। अगला फंक्शनल, इसी में है फंक्शनल, यही है ना, फंक्शनल रेसिडुअल। क्या बोला बेटा, फंक्शनल रेसिडुअल। कैपेसिटी, इसमें कौन कौन आएगा, जिसको हम एफआरसी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसमें कौन कौन आएगा, ईआरवी तो आएगा ही, बोलो हाँ या ना। तो ईआरवी प्लस आरवी, क्या लिखेंगे, ईआरवी प्लस आरवी। आइए बताते हैं इसमें कौन कौन आएगा, ईआरवी मतलब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आएगा, प्लस आरवी। आरवी मतलब क्या था, रेसिडुअल वॉल्यूम। अच्छा, ईआरवी कितना था जल्दी बताओ, 1000 से कितना था 1100, बोलो हाँ या ना। और आरवी कितना था, हाँ 1100 से 1200, बोलो हाँ या ना। दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा, 2100 से कितना 2300। यही होगा आपका क्या, यही क्या होगा, यही होगा आपका फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। ठीक है, इसमें डेफिनेशन लिखिए, वॉल्यूम ऑफ एयर विल बी रिमेन, बचा रहता है कहां, लंग्स में, कहां पे, लंग्स, आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। वॉल्यूम ऑफ, देखिए वॉल्यूम ऑफ एयर बचा रहता है किसमें, रिमेन, विल रिमेन विल बी रिमेन, बचा रहता है कहां पे, लंग्स में, इन दी लंग्स। कब, आफ्टर, निकालने के बाद, नॉर्मल एक्सपायरेशन। समझ में आया कि नहीं आया, अरे बोलो ना, हर लाइन का मतलब समझ में आ रहा है ना। अब मैं बता रहा हूं क्या है, कि कितना आपके लंग्स में एयर बचा रहता है, किसके बाद, नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद। नॉर्मली हमने सांस को बाहर निकाला तो हवा बाहर निकलेगा, अब आपके लंग्स में जितना एयर बचा है वही कहलाएगा फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। समझ में आया कि नहीं। अगला कौन सा बेटा, टोटल लंग कैपेसिटी। अगला कौन सा है, अगला वाइटल कैपेसिटी है ना, अगला लिखिए वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी में कौन कौन आएगा फटाफट बताओ, वाइटल कैपेसिटी में कौन कौन आएगा, ईआरवी प्लस टीवी प्लस आईआरवी, तीनों आएंगे। चाहे ऐसे लिखो, टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी, सबको जोड़ दो आपस में, ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा वाइटल कैपेसिटी। बताओ आईआरवी कितना था, 2500 से कितना था 3000 था, बोलो हाँ या ना। ईआरवी कितना था 1000 से 1100 था, और टीवी कितना था बेटा, टीवी कितना था 500 था, और यहां भी 500, बोलो हाँ या ना। टोटल जोड़ने पे कितना आ रहा है, ये कितना आया 3500 प्लस 500 कितना हुआ 4000 हुआ, बोलो हाँ या ना। और इधर 4100 प्लस 500 4600 कितना हो जाएगा 4600
ml। याद रहेगा? बोलो हाँ या ना। कठिन लग रहा है आसान? अब डेफिनेशन लिखिए। वॉल्यूम ऑफ एयर, या लिख सकते हो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन। इन माने अंदर लेना, ब्रीथ इन आफ्टर ए फोर्सिबल एक्सपायरेशन। लिखो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर, मान जाओ, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर। एक व्यक्ति है जो क्या कर सकता है? इंस्पायर की एक्सपायर, इंस्पायर। तो आपके एनसीईआरटी में लिखा होगा ब्रीथ इन। ब्रीथ इन मतलब अंदर लेना, ब्रीथ इन मतलब अंदर लेना। तो लिखो अ पर्सन कैन ब्रीथ, ध्यान देना शब्द पे, ध्यान देना, ब्रीथ इन। ब्रीथ इन मतलब अंदर लेना, आफ्टर, एकदम जबरदस्ती सब सांस निकाल दिया बाहर, फोर्सिबल एक्सपायरेशन। तो लिख लो आफ्टर फोर्सिबल एक्सपायरेशन, मतलब पूरी तरह टंकी खाली कर दिया, मतलब लंग्स को खाली कर दिया फोर्सली। अब कितना ले सकता है बेटा? 4000 से 4600 ml। हर जगह मैं कैन लिख रहा हूं बेटा, कर सकता है, करता नहीं है। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, ऐसे एग्जाम में पूछ देता है, आप समझते हो करता है और वहीं गलत काट देता है। एक एक वर्ड पे क्वेश्चन होता है। एक एक वर्ड मतलब कैन क्या है? वर्ड है। सी क्या है? लेटर है। ये पूरा क्या है? सेंटेंस है। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? आइए नोट करिए। अगला है टीएलसी, टोटल लंग कैपेसिटी। अभी इसको एक बार और एक्सप्लेन करेंगे पूरा। हमें लग रहा है समझ में तो आ ही रहा होगा, क्योंकि बहुत कठिन तो है नहीं। टोटल लंग कैपेसिटी, कितना आया कितना निकला, सबको जोड़ दोगे तो हो जाएगा टोटल लंग कैपेसिटी। बोले टीएलसी, टोटल लंग कैपेसिटी। लिखिए टीएलसी मतलब सबको जोड़ दो, आपके लंग की कैपेसिटी कितनी है। सबको जोड़ दो, टीवी से लेके कहां तक? आखिरी तक, रिमेनिंग तक। तो क्या जोड़ोगे? आरवी, चाहे ऐसे टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी, आखिरी में आरवी। जोड़ो सबको। किसको किसको जोड़ोगे? सबसे पहले टीवी, कौन कौन आएगा? प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी प्लस आरवी। कितना गया? ठीक है, कितना हम नॉर्मली करते हैं, कितना गया, कितना निकला, कितना बचा, यही तो लंग की कैपेसिटी होगी। तो जोड़ो सबको। आईआरवी पहले रखो, कितना रखोगे? 2500 से 3000। बोलो आया समझ में? यस सर। ईआरवी कितना? 1000 से 1100। आरवी कितना? 1100 से 1200। बोलो हाँ या ना। टीवी कितना? 500 से इधर 500 भी। बोलो हाँ या ना। जोड़ो, ये कितना हो जाएगा? 2500 और 1000 कितना? 3500। 3500 और 1100 कितना? हाँ, 4600। और 4600 और 500 कितना? 5100। कितना हो जाएगा? एकदम शुभ वाला है। इधर जोड़ो, 3100 कितना? 4100। और 4100 1200 कितना? हाँ, कितना? इधर 5300 आएगा। 58 की 57। चलो इतना सही तो है, हमें लगता था मैथ। लिख लीजिए बस। अब इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर
एकोमोडेटेड बाई या एकोमोडेटेड इन द लंग्स, आना और जाना या बच जाना एट द एंड ऑफ ए फोर्स्ड इंस्पायरेशन। एनसीईआरटी की लाइन है, इसका मतलब क्या है कि आपके लंग्स में नॉर्मल को जोड़ दो और आप जितना फोर्सली निकाल रहे हो, फोर्सली ले रहे हो, और जो बच रहा है। एकोमोडेटेड मतलब क्या, इकट्ठा सब कुछ लेके, सबको एक साथ लेके इकट्ठा कर दो आपके लंग्स में जो फंक्शन हो रहा है, ठीक है, वही कहलाता है टोटल लंग कैपेसिटी। तो लिखिए टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एकोमोडेटेड एकोमोडेटेड इन द लंग्स, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एकोमोडेटेड सबको ले लो साथ में, ठीक है ना, निकलना आना बचना सब इन दी लंग्स, ठीक है। आफ्टर या ऐसे लिखो एट द एंड ऑफ फोर्सिबल इंस्पायरेशन। नोट कर लीजिए। चले पीछे चले, चलिए पीछे। अगला टॉपिक पढ़ने से पहले एक बार आइए, अब सुनिएगा, एक एक चीज पहले सुनिए। पल्मोनरी कैपेसिटी मतलब लंग के कैपेसिटी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, लंग्स के कैपेसिटी, इसकी क्षमता कितनी है। तो हमने बोला एडिशन ऑफ वॉल्यूम, सारे वॉल्यूम को जोड़ोगे उसकी कैपेसिटी पता चल जाएगा। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में किसको किसको जोड़ा, इंस्पायरेशन की बात हो रही है ना, तो टीवी में हम नॉर्मली 500 लेते हैं, आइडल वॉल्यूम में नॉर्मली लेते हैं, और आईआरवी मतलब इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में फोर्सली लेते हैं। तो लेने की बात हो रही है, मतलब इंस्पायरेटरी कैपेसिटी की बात हो रही है। तो हमने बोला जबरदस्ती कितना लेते हैं 2500 से, और हमने बोला नॉर्मली कितना 500, तो टोटल नॉर्मली और फोर्सली इंस्पायरेशन को जोड़ के कितना होगा 3000 से 3500 ml। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, तो सुनिएगा, लिखा भी है टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, पूरा जितना इंस्पायर्ड कर रहे हैं पूरे वॉल्यूम को ले रहे हैं एयर के। अ पर्सन कैन इंस्पायर, एक व्यक्ति है जो इंस्पायर कर सकता है, इनहेल कर सकता है, अंदर ले सकता है। आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, नॉर्मली उसने एयर को बाहर निकाला, उसके बाद नॉर्मली तो 500 लेगा ही लेगा, साथ ही साथ फोर्सली कितना 2500 से 3000, तो टोटल कितना हो जाएगा 3000 से 3500। समझ में आया कि नहीं, आगे बढ़िए सर। अब निकालने की बात करें तो हमने बोला इसमें टीवी प्लस ईआरवी होता है, नॉर्मली कितना निकालता है 500 ml, और जबरदस्ती कितना निकालता है 1000 से 1100। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर मतलब जो टोटल वॉल्यूम है एयर का, किसका, एयर का, एक व्यक्ति है जो क्या कर सकता है, बाहर निकाल सकता है, एक्सपायर कर सकता है आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन। हमने बोला नॉर्मली कितना इंस्पायर किया 500 ml, बोलो हाँ। अब नॉर्मली कितना बाहर निकालेगा 500 ml, और साथ ही साथ फोर्सली कितना निकाल देगा 1000 से 1100। दोनों को जोड़ोगे, निकालने की बात चल रही है ना, जोड़ोगे तो कितना आएगा 1500 से 1600 ml। समझ में आया, आगे बढ़िए सर। अगला हमने बोला फंक्शनल रिसिडुअल कैपेसिटी, इसमें भी बचने उचने की बात हो रही है, मतलब पूरा काम हो गया, आ गया निकल गया, बचने की बात हो रही है। तो ईआरवी प्लस आरवी, ईआरवी मतलब निकाला तभी तो रिसिडुअल बचेगा। तो हमने बोला वॉल्यूम ऑफ क्या, एयर, किसका वॉल्यूम बेटा, एयर का, विल बी रिमेन, रिमेन मतलब बचा रह गया, बच किसमें, लंग्स में, किसमें बेटा, लंग्स में, आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मली हमने एक्सपायर किया, क्या किया बेटा, एक्सपायर, क्या किया, एक्सपायर, उसके बाद
जितना बचेगा वो क्या होगा, 2100 से 2300 ml। कितना होगा, 2100 से 2300 ml। आगे बढ़िए, अगला वाइटल कैपेसिटी, इसमें लिखा है मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर। क्या लिखा है, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर। एक व्यक्ति है जो क्या कर सकता है, ब्रीथ इन, अंदर ले सकता है, आफ्टर फोर्सिबल एक्सपायरेशन, फोर्सली इसने निकाल दिया बाहर। बोलो हाँ या ना, फोर्सली निकाला, अरे बोलो ना। अच्छा, और हमने बोला उसके बाद कितना ले सकता है अंदर बेटा, 4000 से 4600। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आगे बढ़िए। अगला, अगला है बेटा आपका टोटल लंग कैपेसिटी, सबको जोड़ दो। तो हमने लिखा टोटल वॉल्यूम ऑफ किसका, एयर का, एकोमोडेटेड, सबको एक साथ लेके, ठीक है ना, इन दी लंग्स, टोटल वॉल्यूम लंग्स के अंदर पूछ रहा है, एट द एंड ऑफ फोर्सिबल इंस्पायरेशन, जब हमने फोर्सली इंस्पायर्ड किया था, उसके बाद जाना, बचना, सबको लेके और फोर्सली निकलना, सबको जोड़ेंगे तो होगा टोटल लंग कैपेसिटी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलो हाँ या ना। चलिए सभी लोग अपना कॉपी खोल लीजिए अपने सामने, सभी लोग अपना कॉपी खोलें। अगला हेडिंग डालेंगे हम अभी, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सब लोग अपने अपने इस पे कॉपी ऐसे सामने रख लें।
हेडिंग डालिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ, कभी भी नोट चेक हो सकता है और हाँ कभी भी पुछैया भी हो सकता है। और जिस दिन पुछैया होगा लाइन से बाहर करेंगे सबको और लाइन से पूछेंगे तब क्लास में एंट्री देंगे, नहीं तो बाहर मौजूद आके तुम लोग को तो मजा ही आ जाएगा, छुट्टी हो जाएगा तुम लोग का नहीं। और उस दिन इस दिन पुछैया करेंगे जिस दिन खतरनाक चैप्टर पढ़ाएंगे ताकि छूटे, और रिकॉर्डिंग बंद, और रिकॉर्डिंग भी होगी तो वो लेक्चर मिलेगा नहीं। ऐसा चैप्टर जब जेनेटिक्स स्टार्ट करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट करेंगे, प्लांट फिजियोलॉजी स्टार्ट करेंगे, इसी दौरान हम पूछते हैं ताकि आपका नुकसान हो। क्या हो? नुकसान। तो लिखो एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसेस में कौन कौन है बेटा? O2 और, एकदम आराम से सुनना, O2 और CO2, कार्बन डाई ऑक्साइड। अच्छा, जो एक्सचेंज होता है गैसेस का, क्या एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल में होता है? नहीं, नहीं जाता है। क्या नेजल चैम्बर में होता है? नहीं। नेजोफेरिंग्स में होता है? नहीं। क्या आपके फेरिंग्स में होता है? नहीं। ग्लॉटिस में होता है? नहीं। लैरिंग्स में होता है? नहीं। ट्रैकिया में होता है? नहीं। प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ब्रोंकाई में होता है? नहीं। इनिशियल टर्मिनल ब्रोंकियोल में होता है? नहीं। एल्वियोलाई में होता है। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेके ब्रोंकियोल तक ये सब कंडक्टिंग पार्ट है। क्या है? कंडक्टिंग। गैसेस को पहुंचाते हैं और गैसेस को निकालते हैं। लेकिन ब्लड और एल्वलाई के मेम्ब्रेन से ही चीजें क्या होती हैं? एक्सचेंज। क्या होती है? एक्सचेंज। सुनिएगा, जैसे हमने बोला, मान लीजिए ये है एल्वुलाई। कौन है? ये है आपका एल्वियोलाई है। बोलो हाँ या ना? यस सर। और हमने बोला ये ऑर्गन के अंदर अगर ब्लड वेसल्स है उसको क्या बोलते हैं? ब्लड कैपिलरी। क्या बोलते हैं? तो हमने बोला ये मान लीजिए आपका है ब्लड कैपिलरी। कौन है बेटा? ब्लड कैपिलरी। ठीक है, बोलो समझ में आया? बोलो आया कि नहीं आया? और हमने बोला यहां ये भाई साहब जो हैं ये हैं सेल। कौन है? कौन है? सेल। तो हमने लिख दिया ये है आपका सेल। कौन है? सेल। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब मुद्दा क्या है बेटा कि ये जो आपका ब्लड वेसल्स है इसके अंदर ब्लड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? ब्लड। और इसका नाम होता है ब्लड कैपिलरी। क्या नाम होता है? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ब्लड कैपिलरी। ठीक है। और हमने बोला ये ऊपर जो है ये कौन है? एल्वियोलाई। कौन है? एल्वियोलाई है। बोलो हाँ या ना? और एल्वियोलाई का ये मेम्ब्रेन है जिसको हम बोलते हैं एल्वियोलर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एल्वियोलर मेम्ब्रेन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो हाँ या ना? यस सर। सर जब हमने ऑक्सीजन लिया, नाक से अंदर गया, ट्रैकिया से अंदर गया और लंग्स के एल्वियोलाई में ऑक्सीजन पहुंचा। कौन पहुंचा बेटा? ऑक्सीजन। कौन पहुंचा? ऑक्सीजन। एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन आया, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से इंटर किया और ट्रैकिया से ब्रोंकियोल तक पहुंचा और ब्रोंकियोल से कहां आ गया? एल्वियोलाई में। यहां तक कोई एक्सचेंज हुआ? कोई एक्सचेंज हुआ? कोई अदला बदली हुआ? नहीं। अब सर ये ऑक्सीजन आ जाएगा ब्लड में। कहां आ जाएगा? कहां आ जाएगा? और ब्लड से कहां जाएगा? सेल में। कहां जाएगा? और सेल में कौन मौजूद था? सबस्ट्रेट। ग्लूकोज भी हो सकता है, अमाइनो एसिड भी हो सकता है और आपका फैटी एसिड ग्लिसरॉल भी हो सकता है। तो हमने बोला अंदर बेटा मौजूद है ग्लूकोज C6H12O6। अब ये इसको देखेगा तो इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। क्योंकि ब्रीथिंग हमने शुरू में पढ़ाया था कि ब्रीथिंग में एक रिएक्शन होता है, नाम है कैटाबोलिक। क्या नाम है? क्या नाम है? अगर कैटाबोलिक रिएक्शन नहीं हुआ तो CO2 प्रोड्यूस
जैसे ये कैटाबोलिक रिएक्शन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। क्या होता है? ये कहां पहुंचता है? ब्लड में। कहां पहुंचता है? ब्लड में। ब्लड से कहां आता है? एल्विलाई। बोलो ना, यही सर कहलाता है एक्सचेंज। क्या कहलाता है? एल्विलाई से ब्लड में O2 का आना और ब्लड से टिश्यू या सेल के पास जाना और CO2 का टिश्यू या सेल से ब्लड में आना, ब्लड से एल्विलाई में जाना, यही कहलाता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या कहलाता है? तो अगर आपसे पूछा जाए एक्चुअल साइट, साइट मतलब जगह, एक्चुअल साइट एक्सचेंज ऑफ गैसेस का कौन है? एल्विलाई। कौन है? कौन है? डायग्राम बनाइए, फिर एक लाइन बोल रहा हूं लिखना। या हम बोल सकते प्राइमरी जगह है। क्या है बेटा? प्राइमरी। तो यहां मैंने लिख दिया, किनारे बनाना, प्राइमरी साइट। कौन सा? प्राइमरी, पहला साइट। आखिर ऑक्सीजन पहले यहीं से तो इधर आता है, तब तो यहां होता है तो CO2 ऊपर जाता है। तो प्राइमरी जगह कौन है? एल्विलाई। कौन है? एल्विलाई। किसके लिए? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो ऐसे लिखो, अभी बना लो फिर लिखना। एल्विलाई साइट कौन है? प्राइमरी साइट कौन है? एल्वियोलाई। कौन है बेटा? एल्वियोलाई। प्राइमरी साइट है। क्या है? प्राइमरी साइट। किसके लिए? फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बेटा मैं चाहता ना सिंपल एल्वियोलाई बनाता और आपको सिंपली मैं दिखा देता कि एल्वियोलाई से ब्लड में आया और CO2 गया। नहीं, पूरा प्रोसीजर हमने दिखाया कैसे होता है, क्योंकि गधा बच्चा जो यहां बैठा उसको भी समझ में आना चाहिए। सब गधे ही तो है। आइए सर, अच्छा ये बताइए, एक्सचेंज जो होता है गैसेस का, एल्वियोलाई से टिश्यू तक आता है या सेल तक, कि टिश्यू से एल्वियोलाई भी जाता है? हाँ? अब सुनो, मैं एक लाइन लिख रहा हूं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, बोलो हाँ या ना। एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे हो रहा है, सुनना ध्यान से। बहुत लंबी लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप ये समझ जाओगे तो आप एनसीईआरटी की लाइन भी समझ जाओगे। हमने बोला ये जो एक्सचेंज हो रहा है बेटा, पहली बात एल्वियोलाई में आ रहा है। कहां आ रहा है? एल्वियोलाई में। कहां आ रहा है? एल्वियोलाई में। ऑक्सीजन कौन आ रहा है? ऑक्सीजन कहां आ रहा है? एल्वियोलाई। अभी मैं एनसीईआरटी की एक लाइन बोलूंगा, ठीक है ना। और एल्वियोलाई से कहां जा रहा है? ब्लड में। बोलो हाँ या ना। और ब्लड से कहां जा रहा है? टिश्यू, या आपके एनसीईआरटी में टिश्यू टर्म ज्यादा इस्तेमाल किया गया है, इसीलिए मैं लिख दे रहा हूं। कोई तकलीफ? अरे बोलो ना, अगर होगी भी तो क्या कर सकते, बता सकते। तो बताओ, ऑक्सीजन कहां से कहां गया? एल्वियोलाई से ब्लड, ब्लड से टिश्यू। अब इधर आओ, उल्टा चलना, उल्टा। इधर कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये सबसे पहले कहां आएगा? टिश्यू में। उल्टा चल रहा है इसीलिए ताकि आपको समझ में आ जाए। या सेल। बोलो समझ में आया? यहां से कहां जाएगा? ब्लड में। अब ब्लड से कहां जाएगा? एल्वियोलाई में। कहां जाएगा? एल्वियोलाई में जाएगा। और CO2 यहां से बाहर आ जाएगा। कहां आ जाएगा? बाहर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोले हाँ या ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है कॉन्सेप्ट? यस सर। तो हमने बोला ऑक्सीजन एल्वियोलाई में आया। कहां आया? एल्वियोलाई। और एल्वियोलाई से कहां गया? ब्लड। ब्लड से कहां गया? टिश्यू। और टिश्यू में जो CO2 प्रोड्यूस हुआ था, टिश्यू में ही हुआ था ना। अब वो टिश्यू से कहां आएगा? ब्लड। ब्लड से कहां आएगा? एल्वियोलाई। वहां से बाहर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? एनसीईआरटी ने क्या लाइन लिखा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑल्सो ऑकर्स बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। तो इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं? एक्सचेंज तो हर जगह हो रहा है। तो ब्लड टिश्यू क्या होता है बे? एल्वियोलाई से ब्लड, ब्लड से टिश्यू, टिश्यू से ब्लड, ब्लड से एल्वियोलाई। बोलो हाँ या ना।
अगर मन करे एनसीईआरटी की लाइन है, लिख लो यहां पे, लिखो एक्सचेंज, ऐसे लिखो, ऐसे अगले पन्ने पे आ जाए, लिख लो। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस occurs between alveoli and blood and also occurs between blood to tissue। उल्टा उसी का हो जाएगा जब CO2 निकलेगा तब। देखो अरे मान जाओ यार। आई, अब देखो कुछ कोई कॉन्सेप्ट नहीं, सारा कॉन्सेप्ट गया तेल लेने। अब सुनना, हमने बोला एल्वुलाई क्या है, प्राइमरी साइड। सबसे पहले गैस कहां आएगा, अबे जब ऑक्सीजन आएगा तभी तो यहां जाएगा, और जब ऑक्सीजन आएगा तभी तो CO2 प्रोड्यूस होगा। जब ऑक्सीजन आएगा नहीं करेगा तो CO2 प्रोड्यूस होगा क्या, और CO2 प्रोड्यूस नहीं होगा तो जाएगा क्या, तो एक्सचेंजर नहीं होगा। तो लिखो आगे एक लाइन, तब एनसीईआरटी की लाइन है, एक एनसीईआरटी की लाइन समझाने के लिए हमको दूसरा लाइन लिखना पड़ रहा है। सुनिएगा क्या, एक्सचेंज ऑफ, एक्सचेंज मतलब समझते हो क्या, अदला बदली। जैसे हमने बोला हम ये गए टी शर्ट खरीद के लाए, टी शर्ट अच्छा नहीं लगा, ये दे के दूसरा ले लिए। ऐसे ही ऑक्सीजन अंदर गया और वहां से क्या भेज दिया, CO2। समझ में, तो लिखा एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑकर्स बिटवीन, किसके किसके बीच में, जल्दी बताओ। अब आप कहोगे सर अभी आपने बताया एल्वियोलाई एंड ब्लड, एल्वियोलाई एंड, इन्हीं के बीच में हो रहा है ना पहले, एल्वियोलाई एंड ब्लड। अगर ये लिख के आ जाए तब भी सही है, ठीक है ना। अगला लाइन, अगला एक लाइन और सेम पैटर्न पे, ठीक है ना। एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑकर्स बिटवीन, लिखो, टीसू एंड ब्लड। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, अरे बोलो ना, बोलो भैया, ठीक ये भी समझ में आ गया, अरे बोलो ना। एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑकर्स बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड, एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑकर्स बिटवीन टिश्यू एंड ब्लड। अब आपके एनसीईआरटी में लिखा होगा ऑल्सो ऑकर्स बिटवीन टिश्यू एंड ब्लड। आसान है कठिन है, नहीं है, नहीं आसान है। अबे एल्वियोलाई से ब्लड में जाएगा और ब्लड ही से हर जगह जाएगा ना, और टिश्यू में जो आपका पैदा हुआ CO2 ब्लड में जाएगा और ब्लड से ही कहीं जाएगा ना। नहीं समझ में आया, नहीं आया, अरे बोलो ना, नहीं आया बकलोल्स। O2 आया पहले, कहां आएगा, एल्वियोलाई, एल्वियोलाई से ब्लड से चल या टिश्यू में, CO2 प्रोड्यूस हुआ, टिश्यू से कहां आएगा, ब्लड, ब्लड से कहां, एल्वियोलाई से बाहर। यही तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है ना, अरे बोलो ना। अच्छा एक बात बताओ, जब O2 आ रहा है तो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है ना। आओ मैं बताता हूं एक चीज, ये हमने 3 कॉलम बना दिए, कितने कॉलम, 3।
क्लियर है? और यहां मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या? हाँ, गैसेस नहीं, गैसेस। बहुत बढ़िया, शाबाश। एक्सचेंज ऑफ, फिर गैसेस, गई सेज। खतरनाक बोल देता हूँ कभी ना। समझो, बहुत अंदर की बात है। आओ, जो मुस्कुरा दिया समझो समझ गया। अरे समझदार हो बे तुम सब। तुम्हारी उम्र का था तो मैं इतना समझदार नहीं था, इससे ज्यादा था। नहीं बेटा, समझदार बनो। आजकल दुनिया बड़ी जालिम हो गई है, और जो समझदार बनना चाहिए। देखो क्या है ना कि लाइफ में उतने ही शरीफ रहो ना जितने में तुम्हारा कोई काट ना पाए, और लाइफ में उससे ज्यादा शरीफ बन जाओगे तो कटते रहोगे, और कभी कभी कटना भी पड़ता है कुछ पाने के लिए। थोड़ा जाने दो, रो दूंगा, क्योंकि आज तक कटा नहीं। ठीक है, ये भी एक होना चाहिए आपको अपने लाइफ में, लेकिन वे सिलेक्शन के बाद हर, अभी मत जीना। सिलेक्शन पाना, लाइफ की वो मोमेंट जीना तो कोई ना जिया हो। डॉक्टर बनना तो बढ़िया एक R15 लेना और काकादेव में राउंड पे राउंड लगाना, अगर जीएसबी में मिल गया। अभी मत राउंड लगाना बेटा, है ना, किसी के पीछे ना किसी के आगे ना किसी के साथ। अगर लगा रहे हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन। हमारे पिछले से पिछले बैच में दो दंपति थे। अरे शिवानी पाल, आपने देखा हो कि बच्ची है, नाम नहीं लेना चाहिए भैया, ये कट जाएगा। वो सेलेक्ट हुई थी उसी साल सेलेक्ट हुई थी। तो उसी साल जब वो सेलेक्ट हुई थी तो और भी क्लास में, कब हुई थी? 2023 वाले में, 2023। तो उसी साल दो दंपति थे क्लास में। तो हमने बोला कि दोनों दंपति एक साथ बैठते थे मेरे क्लास में, मैं कुछ नहीं बोलता था। रीजन, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता भाई, जीवन में वो खुश हैं, खुश रहें। और उसमें से भाई साहब सेलेक्ट हो गए। मैं बता रहा हूं, नाम नहीं लूंगा किसी का, सेलेक्ट। लेकिन हर कोई ऐसे नहीं होता है ना कि आज मैं आईएएस बना हूं तो इसमें मेरी गर्लफ्रेंड का हाथ है। बेटा तुम कुछ नहीं बने, इसमें तुम्हारी गर्लफ्रेंड का हाथ है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और अगर मैं किसी का ब्रेकअप नहीं करवा रहा हूं, जैसा चल रहा है चलने दीजिए। ये ना सोचिएगा कि आदित्य सर ब्रेकअप करवा रहे हैं, नहीं यार, आप लोग खुश रहे अपने जीवन में। भगवान करो, भगवान करे कि आप सेलेक्ट हो और कल को शादी भी कर लें। बेटा आप तो पीछा नहीं छूटेगा तुम्हारा। ठीक है, तो आप आगे बढ़े, उन्नति करें, लेकिन सिलेक्शन दें। और आपके जीवन में अगर कोई दिक्कत आता है, कोई तीसरा आपके दोनों लोग के बीच में घुसता है, हमको बताइए। समझ में आया कि नहीं? उस पे हम विचार करेंगे, वो कौन से हैं जो घुस रहे हैं या, समझ रहे हो ना हमारी बात? आइए साहब नेक्स्ट। अरे सारे यार, आइए। मजा आ रहा है? नहीं आया मजा? मजा नहीं आया? क्या कर दें? आइए सर, आइए, आइए नेक्स्ट। जानते हैं ये बच्चे हैं, अगर देखो जीवन में एक चीज याद रखना, हमारे देश में गलत चीजें क्यों होती हैं? क्योंकि उनके बारे में अवेयर नहीं किया जाता है, जागरूक नहीं किया जाता। आपके मम्मी पापा नहीं बताएंगे आपको, और हम जो भी काम करते हैं छुप के करते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? अगर आपके मम्मी पापा आपसे फ्रेंडली हैं तो आप गलत नहीं करोगे, इतना जान लेना। क्योंकि आप फ्रेंडली हो, आप बता दोगे हर चीज, हाँ मम्मी ऐसा है ये है। तो आप बहुत ज्यादा गलत करोगे, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं करोगे गलत। लेकिन जिसके स्ट्रिक्ट होते हैं, वो जो छुप छुप के करते हैं, वो बड़े खतरनाक करते हैं। मेरी बात समझ रहे हो ना? तो बेटा रिलैक्स, और मेरे जैसा टीचर पाओ, एज ए नॉट ए टीचर, एज ए बिग ब्रो। ब्रो इधर आओ, आओ आओ। तो आप बस टेंशन नहीं लेना, बस मेहनत करना, पढ़ाई फोकस करना, और बाकी पे फोकस करते रहो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पढ़ाई से फोकस हटना। हाँ, ये एल्वुलाई रीजन है।
एल्वियोलर रीजन। कौन सा रीजन? ये कौन सा रीजन है? ब्लड वाला रीजन। कौन सा रीजन? ब्लड रीजन है, बोलो ना। और ये है आपका टीसू, रीजन नहीं टीसू है, ठीक है। आइए सर 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 सर, कौन सा गैस आ रहा है? कौन आ रहा है? आ गया ऑक्सीजन। और यहां से कौन आया? ऑक्सीजन। अच्छा, बाहर ए एल्विलाई में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन क्या था? क्या था? और अंदर कंसंट्रेशन क्या था? क्या था? अच्छा, इधर से कौन जाएगा? कौन जाएगा? CO2 का अंदर कंसंट्रेशन क्या है? आए, यहां से कहां जाएगा? ब्लड में जाएगा। और यहां से कहां जाएगा? क्योंकि एल्विलाई में CO2 का कंसंट्रेशन कम है। क्या है? कम। अच्छा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? और कोई एनर्जी नहीं, कोई फोर्स नहीं, कुछ नहीं, तो सिंपल डिफ्यूजन। अगर कहीं भी आपके एग्जाम में आए कि गैसेस का ट्रांसपोर्ट हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जा रहा है, सिंपल डिफ्यूजन होता है। क्या होता है? और अगर वाटर का ट्रांसपोर्ट हाई से लो जा रहा है तो ऑस्मोसिस। क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? गैसेस का होना सिंपल डिफ्यूजन, वाटर का होना ऑस्मोसिस। याद रहेगा, एग्जाम्पल किसमिस, ऑस्मोसिस। किसमिस सुना है ना? आइए सर, तो हमने यहां क्या लिखा? ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है, ये जानते हो कौन सा हो रहा है? ये हो रहा है सिंपल डिफ्यूजन। क्या हो रहा है? थ्रू, किसके द्वारा हो रहा है? थ्रू दी सिंपल डिफ्यूजन। याद रहेगा? तो एक लाइन लिखिए ये बना के, नीचे ऐसे लिखना है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, या ऐसे लिखो O2 एक्सचेंज विद CO2। जगह छोड़ दो, पहले लिख लो, बोल दे रहा हूं वही चीज जो मैं बताया हूं। O2 एक्सचेंज विद CO2, लिखिए लाइन, O2 एक्सचेंज विद CO2 हो गया। इन दीज साइट, यही तो एक्सचेंज हो रहा है ना, देखो, इन दीज साइट बाई सिंपल डिफ्यूजन। इन दीज साइट बाई सिंपल डिफ्यूजन। लिख लिया बेटा? क्या लिखा हमने? O2 एक्सचेंज विद CO2 इन दीज साइट बाई सिंपल डिफ्यूजन। लिख लिया? अच्छा, सिंपल डिफ्यूजन को गोले में बंद करो, सिंपल डिफ्यूजन को गोले में बंद करो। क्या लिखा मैंने? क्या लिखा बेटा बताओ? O2 एक्सचेंज विद CO2 एक्सचेंज विद किसके साथ? जल्दी बताओ। CO2 किससे? बाई इन दीज साइट। क्या है बेटा? इन दीज मतलब कौन सा? एल्विलाई, ब्लड, टिश्यू। इन दीज साइट, जगह, साइट मतलब जगह, किसके द्वारा? बाई सिंपल डिफ्यूजन। याद रहेगा? सिंपल डिफ्यूजन। क्लियर है बेटा? बोलो हाँ या ना। अच्छा, एक बात बताओ, कब सिंपल डिफ्यूजन होगा? जब एक तरफ कंसंट्रेशन क्या होगा? ज्यादा, और एक तरफ, तो ये सिंपल डिफ्यूजन बेस किस पे होता है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे ना। कंसंट्रेशन मतलब क्वांटिटी, मात्रा, और हमने बोला ग्रेडियंट मतलब अंतर। कैसा अंतर? कम और ज्यादा। तो सिंपल डिफ्यूजन ऐसे करके लिख लो, मेनली बेस्ड ऑन किस पे? दो चीजों पे, ठीक ना? बेस्ड ऑन दो चीजों पे। कितने चीजों पे? दो चीजों पे। अब आप कहोगे सर दो चीज कौन? एक तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और एक तो प्रेशर ग्रेडियंट। नहीं समझे? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब क्वांटिटी, क्वांटिटी जिधर ज्यादा होगी उधर ही से आएगा कम की तरफ ना। बोला हाँ या ना? सुनो, एक तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और एक तो प्रेशर। अच्छा, एक बात बताओ, जिधर मात्रा ज्यादा होगा, कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, प्रेशर उधर ही से लगेगा ना। जिधर मात्रा, कंसंट्रेशन, क्वांटिटी ज्यादा होगा, प्रेशर,
और अगर प्रेशर उधर से लगेगा तो कम की तरफ जाएगा। और ये ग्रेडियंट मतलब क्या, कम और ज्यादा। तो लिखो मेनली बेस्ड ऑन प्रेशर या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, लिख दो। दो चीज लिखना, एक लिखना प्रेशर ग्रेडियंट और एक तरफ लिखना कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब मतलब समझ लो, घबराना नहीं, तुरंत घबरा जाओ चिक दे। चलो बाबू छोटा हो जाओ, बहुत बढ़िया, शाबाश, किनारे हो जाओ, गुड, आओ, ठीक है। अच्छा ये क्या है पहले समझना, घबराना नहीं बेटा, क्या नहीं होना, क्या नहीं होना, घबराना नहीं, मैं हूं ना। आओ, प्रेशर ग्रेडियंट क्या है। अच्छा अभी हमने बताया था जब ऑक्सीजन अंदर जाता है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, ज्यादा, और पल्मोनरी प्रेशर कम। तो पहले एक चीज लिखना बेटा, यहां कहीं लिख लो, ये ग्रेडियंट मतलब क्या है। ग्रेडियंट मतलब क्या है, अंतर। ग्रेडियंट मतलब डिफरेंस, अंतर। अब समझ जाओगे अंतर किसमें क्या क्या होता है, कम और ज्यादा में ही तो अंतर होता है, छोटा बड़ा अंतर, कम ज्यादा अंतर, मोटा पतला अंतर, अमीर गरीब अंतर, यही तो होता है ना। तो हमने लगा कम ज्यादा। यहां की आवाज कुछ फट रही है ना बेटा, बोलो हाँ या ना। तुम लोग को सुनाई समझ में आती है आवाज ना, आती आवाज। मैं जो बोलता हूं क्या आपके कान में जाता है, ईयर ड्रम से टकराता है, तीनों बोन हिलते हैं, अंदर हलचल मचता है, एयर मुड़ता है, इंपल्स जनरेट होता है, सीएनएस तक पहुंचा है, प्रोसेस कर लिया, समझ में आ गया। तो भैया सिंपल सा मेरा क्वेश्चन है कि अगर आवाज में हल्का सा भी गड़बड़ी होगा आप हमको बता दीजिए। तो ग्रेडियंट मतलब क्या होता है, अंतर। और यहां अंतर क्या है, सिंपल डिफ्यूजन में क्या होगा, ज्यादा कम, ज्यादा कम, यही तो अंतर है ना। और यही अंतर सिंपल डिफ्यूजन करवाता है। जिधर ज्यादा होगा उधर से प्रेशर कम की तरफ लगेगा, बोलो हाँ या ना। अच्छा ऑक्सीजन के लिए, किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए आप बताना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है या कम है, और पल्मोनरी प्रेशर कम है, सिंपल। तो किधर से मूवमेंट होगा, इधर जाएगा, बोलो हाँ या ना, अरे बोलो ना। और हमने बोला भाई साहब CO2 के लिए पल्मोनरी प्रेशर ज्यादा है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, तो मूवमेंट किधर होगा, सॉरी ऐसे कर दो ना ताकि उल्टा समझ में आए, ठीक है ना, पैटर्न सेम रखो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, क्या है, कम, और पल्मोनरी प्रेशर, तो मूवमेंट किधर होगा, सिंपल सी बात है, यही तो प्रेशर ग्रेडियंट है ना। ग्रेडियंट मतलब अंतर, अंतर मतलब ज्यादा कम या कम ज्यादा। तो हमने बोला इधर ज्यादा है O2, यहां O2 क्या है, ज्यादा है, यहां O2 क्या है, कम है, यहां CO2 क्या है, कम है, यहां CO2 क्या है, ज्यादा है, यही तो ग्रेडियंट है ना। अब प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पल्मोनरी प्रेशर, समझ में आया कि नहीं, नहीं आया ना, नहीं आया ना, नहीं आया ना, नहीं आया ना, नहीं आया ना। आओ कंसंट्रेशन में देखो, O2 एटमॉस्फियर में ज्यादा है, क्या है, ज्यादा है, बोलो ना। और आपके लंग्स में कम है, बोलो हाँ या ना। तो मूवमेंट किधर से किधर होगा, ज्यादा से कम, बोलो हाँ या ना। और हमने बोला CO2 आपके एटमॉस्फियर में, बोलो ना, कम है, यस सर नहीं, कम है, ठीक है। और आपके लंग्स में, यस सर नहीं, ज्यादा है, तो मूवमेंट किधर होगा, यहां कंसंट्रेशन की बात हो गई, बोलो समझ में आया कि नहीं, कॉन्सेप्ट इज। तो हमने बोला प्रेशर ग्रेडियंट और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड कौन करता है, सिंपल डिफ्यूजन। और सिंपल डिफ्यूजन से ही एक्सचेंज होगा O2 का किसके साथ, क्लियर है कि नहीं, नोट करिए फटाक से।
कुछ फैक्टर्स होते हैं, अभी टाइम है, ठीक, उन फैक्टर्स के बारे में आज आपको बता देता हूं पूरा, ठीक है। देखो यार, समझने की कोशिश करना हमेशा, याद तो करना ही है, लेकिन समझ के याद करोगे ना तो मजा आ जाएगा। समझ के याद करोगे तो मजा, इसीलिए तो मैंने एक एक मीनिंग बताया। प्रेशर माने दबाव, ग्रेडियंट माने अंतर, जिधर ज्यादा होगा उधर ही से कम की तरफ दबाव पड़ेगा, और चीजें ज्यादा से कम की तरफ आएंगी भैया, क्योंकि ये सिंपल डिफ्यूजन हो रहा है, और सिंपल डिफ्यूजन एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है। कौन सा ट्रांसपोर्ट? बोलो ना, समझ में नहीं आ रहा है क्या? इको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बेटा एकदम सिंपल कहानी है यार। पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी लगता है? नहीं। पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी लगता है? नहीं। पैसिव ट्रांसपोर्ट में हाई से किधर जाता है, और पैसिव ट्रांसपोर्ट ही सिंपल डिफ्यूजन है बेटा। नहीं समझ में आया? ऐसी बातें कर देते हो कभी कभी, दिल तोड़ देते हो। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो इस डिफ्यूजन को अफेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? अफेक्ट। नहीं समझ में आया? नहीं आया तो लिखो इंपॉर्टेंट फैक्टर, मिटा दें, जल्दी लिखिए थोड़ा। इंपॉर्टेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ डिफ्यूजन। मैं लिख रहा हूं, ये लिख लिया ना? लिख लिया? चले लिखो। कुछ होते हैं इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, ठीक है, अफेक्टिंग। देखो अफेक्ट हमेशा बुरा ही नहीं होता है, कभी कभी किसी का इफेक्ट अच्छा भी हो जाता है, तो इफेक्ट हमेशा बुरा नहीं होता। तो इंपॉर्टेंट कुछ फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं रेट। रेट मतलब होता है दर। क्या होता है? दर। किसके? डिफ्यूजन का। कभी कभी स्पीड बढ़ जाता है आने जाने का, कभी कभी स्पीड स्लो हो जाता है आने जाने। तो हमने बोला इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग दी रेट ऑफ डिफ्यूजन। बोलो बाबू, समझ में आए? आओ, और दिया ना होता है, हेलो, बोलो। यस सर। तो कुछ फैक्टर्स होते हैं, क्या होते हैं? काम वाले बैच में जब हम पहुंचते हैं तो बच्चे, क्योंकि केमिस्ट्री फिजिक्स के बैठे रहते हैं, पहुंचते देखते हो हम थक जाते हैं उन सबको देख के, और फिर उसके बाद जब पहुंचते हैं तो थोड़ा सा जोश जुनून दिलवाते हैं, उनको जिंदा करते हैं, उठो, नहीं हो तो झकझोर देते हैं, उठो। जब उठते हैं तब शुरू करते हैं, चलिए। उसके बाद तो ना भन आवाज आती है, बाहर आवाज जाती है। मेरी क्लास में जोश चाहिए हमको, मुझे ठंडे लोग नहीं पसंद है। आई डोंट लाइक, ठीक है, खत्म। मुझे खत्म लोग नहीं पसंद है, मुझे जीवन में ऐसे लोग पसंद है जिनके अंदर जज्बा हो, जुनून हो, कुछ कर गुजरने की। अगर है तो आप मेरे साथ हैं, अगर नहीं है तो आप बाहर हैं। पहला हेडिंग डालिए इसमें, टेंशनिया आ जाते हैं, इसको अचानक हो क्या जाता है। आओ, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। पहला, सॉल्युबिलिटी बाबू ऑफ गैसेस। गैसेस का क्या होना? मिल जाना, घुल जाना। जो जितना जल्दी मिलेगा वो उतना जल्दी जाएगा, उसका उतना जल्दी डिफ्यूजन होगा। जो नहीं मिलेगा, हम ना, और हम ना तो वो नहीं जा पाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो रुक जाएंगे, कहेंगे ना तो भैया ही रुको, और जो बढ़िया करना हम मिल जाएंगे उसका, तो चलो ठीक है। तो हमने बोला क्या? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस एंड थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। अगला लिखिए, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। अगला दूसरा, थिकनेस, मोटापा ऑफ मेम्ब्रेन। अच्छा एक बात बताओ बाबू, ए, सुन रहे हो? सुन रहे हो? हमने एक स्ट्रक्चर बनाया। क्या बनाया? ये है एल्विलाई। व्हाट इज दिस? दिस इज
एल्वियोलाई, दिस इज और ये है कैपिलरी। व्हाट इज दिस? क्लियर है? और हमने यहीं एक और स्ट्रक्चर बना दिया, ये है एल्वियोलाई, क्या है? और ये है कैपिलरी। समझ तो गई हो गए, कानपुर से बोल रहे हैं। आइए, तो हमने बोला यहां डिफ्यूजन तेज होगा या यहां होगा? इधर वाले में, इधर वाले में आए? फिर से बताओ, इधर की इधर? ए है और ये बी है। ए में या बी में? आए आए, हम कैसे मान लें? आए, कैसे मान लें? मालूम पड़ रहा है कि क्या है। भले घर पे जहां सोफा उस पे ऐसा 2 बार मारो तो गर्दा गर्दा हो जाए वहां। हाँ बाबू, क्या हुआ बाबू? गला बैठा क्या बोल रहे थे? क्या हो जाता है ये? कहाँ डायफ्राम है बे? इसमें डायफ्राम कहाँ है? आई हो दादा। पतिया तो हुआ हो गया। मैं छोड़ दूं बायोलॉजी पढ़ाना? ये डायग्राम में कितनी बार बना चुका हूं, अभी तुम डायफ्रागम में अटके हो। निकलो बाहर बेटा डायफ्राम से, वो हो चुका ऊपर नीचे। आइए बाबू, इधर आइए आप दोनों लोग आइए, इधर आइए। कमान गाइस, ऑन द डाइस। ये पकड़ो, ऐसे पकड़ो ऐसे, और आप ऐसे पकड़ो। हाँ, और मान लीजिए हमने पानी डाला, क्या डाला? पानी डाल दिया, बोलो हाँ या ना? चल गया ना? अब इसको दमोड़ लो। हाँ, अरे एक राउंड पहले। हाँ, गिरा गिरा, आराम आराम से, आराम से। एक और पार फोल्ड करो। नहीं जा रहा है ना? तो जितना ज्यादा ठीक होगा उतना डिफ्यूजन कम होगा, और जितना कम ठीक होगा उतना ज्यादा डिफ्यूजन होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? चलिए अब लिखिए यहां पे। अच्छा सर, एक टर्म इस्तेमाल हुआ है आपके एनसीईआरटी में, तो यहां मान लो हमने ऐसे कर दिया, हमने बनाया O2 है, ऐसे आएगा, CO2 है, ऐसे जाएगा। बोलो हाँ या ना? लेकिन यहां रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या ज्यादा होगा या कम होगा? यहां पे O2 है, पतला रास्ता है, चला गया। CO2 है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा? ज्यादा। बोलो समझ में आया कि नहीं? थिकनेस डिपेंड ऑन थिकनेस। व्हाट इज दिस? एंड सॉल्युबिलिटी, दो चीजों पे करता है डिपेंड, गैस के सॉल्युबिलिटी और मेम्ब्रेन के थिकनेस। अगर गैस ज्यादा सॉल्युबल है तो भाई साहब डिफ्यूजन का रेट बढ़ जाएगा, और अगर गैस कम सॉल्युबल, कम घुलनशील है, प्लाज्मा में, ब्लड में। अरे यार एक बात और, ब्लड ही तो लेके जा रहा है। अब वो कह रहा हम नहीं मिलेंगे ब्लड में, तो क्या आगे ले जाएगा? अब तुम कुर्सी में ना बैठो, हम तुमको जबरदस्ती बैठा के लेके चले जाएंगे। गाड़ी में ना बैठो, हम बैठा के लेके चले जाएंगे। हम कह रहे हैं बैठो बैठो, तुम करो ना, तुम बेच दिए तो ठीक है, तो तुम बैठ नहीं रहे हो तो हम बेच कहां से पाएंगे? ठीक है, तो हमने बोला अगर कोई बैठ गया तो गायब। आइए, तो हमने बोला थिकनेस, मोटापा, ये ज्यादा मोटा तो जाने में दिक्कत होगा ना भाई, ज्यादा मोटा तो जाने में दिक्कत होगा, और पतला है तो दिक्कत नहीं होगा। आगे सर एक पॉइंट लिखिए, पार्शियल प्रेशर। दो टर्म इस्तेमाल किया जाता, शांत हो जाइए। एक आपने सुना होगा, ऐसे लिखा होगा PO2 लिखा रहता है ना, और एक सुना होगा PCO2 लिखा देखा होगा कहीं ना कहीं। PO2 मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ PO2 मतलब क्या होता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन।
तो यहां आगे लिख लीजिए PO2 मतलब क्या, अभी समझा रहा हूं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर है? इधर लिखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब मैं समझाता हूं पार्शियल प्रेशर होता क्या है। मान लो एक हमने बॉक्स ले लिया, क्या ले लिया, इसमें बहुत सारे गैसेस हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और एक दो गैस का नाम बताओ। हो गया नाइट्रोजन, हीलियम है, चलो ठीक। अब हमने बोला इस बॉक्स से हमने एक गैस निकाला, सिर्फ क्या निकाला, एक गैस, इंडिविजुअल हमने ऑक्सीजन को निकाला। किसको? इंडिविजुअल ऑक्सीजन को निकाल लिया। और इतने सारे, ये मिक्सचर ऑफ गैस है, क्या है बेटा, मिक्सचर ऑफ गैस। बोलो समझ में आया कि नहीं? और इसमें से सिर्फ हमने किसको निकाला, यही कहलाता है पार्शियल, सिर्फ ऑक्सीजन को निकाला। किसको निकाला? सिर्फ ऑक्सीजन को निकाला, और वही कहलाता है कॉल्ड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। समझ में आया कि नहीं? और अगर सिर्फ O2 CO2 को निकालेंगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इस मिक्सचर ऑफ गैसेस में से सिर्फ एक गैस को निकालना कहलाता पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस गैस। नहीं समझ में आया बेटा? नहीं आया? नहीं आया ना? सही बताओ, आया कि नहीं? सही बताओ, है कितना परसेंट? नोट करो तब। अच्छा एक बात बताओ, ये तो हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ, और हमने एक और बॉक्स बना दिया, एक और बॉक्स बनाया, इसमें भी हमने रख दिया नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2 और हीलियम, ऐसे बहुत सारे गैस। ये भी क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस। बोलो हाँ या ना? और इसमें से हमने किसको निकाला, जल्दी बताओ, किसको निकाला? सिर्फ CO2 को निकाला। किसको निकाला? सिर्फ CO2 को निकाला। तो ये क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलो ना। तो पार्शियल प्रेशर मतलब क्या, इस प्रेशर भरे गैस है तो प्रेशर होगा ही, इसमें से हमने पार्शियलिटी कर दिया, सिर्फ एक को इस प्रेशर से निकाला। मान लो 10 लोग हैं और 10 प्रेशर में हैं, हम क्या करें जिंदगी से तबाह, हमने 10 को ना निकाल के उसमें सिर्फ एक को निकाला। भाई तू मेरे जैसा लगता है, मेरा भाई है तू, तुम्हें निकालता हूं, उसको मैंने निकाल लिया, तो पार्शियलिटी किया ना, भेदभाव किया ना। अरे बोलो ना, एकदम मरीज जैसे बैठे हो, सीधा एकदम स्ट्रेट, हाउ द जोश। कौन कहता है यस? एकदम स्ट्रेट बैठो, वेरी गुड, गुड गाइज। डॉक्टर बनोगे, पता चला पेशेंट वहां है और तुम पहुंच रहा, क्या हुआ और नींद में हो, और उसका पहुंचने के बाद दवा ववा दे दो, टैबलेट एक दे दो, पता नहीं का दवा देना होगा कुछ और दे, कुछ और दोगे, देना होगा जीने वाला दवा दे दोगे, मरने वाला। ऑपरेशन करना होगा इंटेस्टाइन में, कर दोगे हार्ट का। तो इसलिए बेटा एक्टिव रहो, आप सेकंड गॉड हो, दूसरे भगवान हो। भगवान ऐसे रहते हैं क्या? भगवान ऐसे रहते हैं क्या? भगवान चमकते, शाइनिंग इन द शाइनिंग लक पॉन दी सोती हूँ। कम ऑन हेल, इस गाना सुने नहीं हो? आइए साहब, आज के लिए बस इतना, बाकी बात करेंगे कल। थैंक यू सो मच। इतना जल्दी तो होगा नहीं।